बरसात के पानी में मच्छर कैसे पनपते हैं? मच्छर के अंडों को कैसे पहचानें? अंडे से जीव कब उत्पन्न होता है? मच्छर पैदा ना हो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, और अगर पैदा हो गया तो फिर क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं दिल्ली नरेला के एमसीडी ऑफिस में। और आज हम बात करेंगे जो बरसात का जो पानी है आज इकट्ठा हो रहा है छतों पर या गमलों में या किसी और नई जगह पर, या टूटे फूटे जिस तरह से बोतलें या कांच के बर्तन कहीं गिरे हैं या मिट्टी के बर्तन कहीं गिरे हैं, उन चीज़ों में अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे क्या हमें परेशानी हो सकती है। और उसके साथ साथ हम एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे ख़तरनाक है, अभी जो दौर निकले 2 साल के, वो तो निकले कोरोना के, लेकिन जो उससे पहले का जो सबसे ख़तरनाक जो दौर चलता हुआ आ रहा है वो हमेशा ही चलता चला जा रहा है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और वो है सबसे ख़तरनाक डेंगू। आज हम उसी पर बात करते हैं कि उस पोजीशन में क्या किया जा सकता है। अगर कोई डेंगू का मच्छर कहीं पनपता नज़र आए तो क्या किया जाए, और उसको हम पहचानें कैसे, और मच्छर किस तरह से हमें पता लगेगा कि वो अंडा दे चुका है या नहीं दे चुका है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत टैलेंट ऑफ इंडिया पे। नमस्ते जी मैडम, एक चीज़ जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो अब बरसात का जो मौसम है, और यही नहीं बरसात का ही मौसम नहीं, क्योंकि आपने देखा बड़े बड़े फ्लैट जो बने हुए हैं, डीडे का फ्लैट हो, एमसीडी फ्लैट हो या किसी और जगह जो फ्लैट बने हुए हैं, वहाँ पर टंकियाँ रखी गई है, लेकिन वहाँ पर ओवरफ्लो होकर वहाँ से पानी निकलता है और उसके बाद वो पानी इकट्ठा रहता है छतों पर, कोई देखता नहीं है। वहाँ पे जो है डेंगू का लार्वा पनप रहा है या कोई और मच्छर पनप रहा है, इस बात का पता नहीं लग पाता हमें। तो किस तरह से हमें इस चीज़ का बचाव किया जा सकता है और किस तरह से हम बच सकते हैं, क्योंकि छतों पर पानी ज़रूरी नहीं है कि बरसात में ही खड़ा हुआ, ये इकट्ठा तो पानी जो है वैसे भी जब टंकी ओवरफ्लो हो जाती है, और बिल्डिंगों पर जाकर बहुत ही कम लोग देखते हैं, क्योंकि बिल्डिंगों तक पहुँचने के जो रास्ते होते हैं वो उस टाइम तो खोले जाते हैं जिस टाइम में पानी टंकी में नहीं जा रहा है या कहीं से पाइप टूट गया है या कोई और बात होती है, तब तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं नहीं किया जाता। तो क्या किया जा सके उसमें? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपके माध्यम से मैं सभी यहाँ के लोगों को समझाना चाहूँगी कि जो मच्छर है वो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन वो इतना बड़ा शत्रु है कि जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें इससे लड़ने के लिए पहले इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं कि पानी यहाँ पानी वहाँ, ये है वो है, ये बहुत बात की बात है। बेसिक जो चीज़ हमें सबको जाननी चाहिए वो ये है कि जो मच्छर है ये ऐसी बीमारियाँ फैलाता है जिसमें से कई बीमारियों का तो कोई इलाज ही नहीं है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का है। मलेरिया देख लिए कितना कम हो गया क्योंकि मलेरिया का इलाज है। डेंगू का कोई इलाज नहीं है, चिकनगुनिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के और हमारे बीच में ये बुखार आ रहा है। तो सबसे पहले ये इसके बारे में, मच्छर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच में, हम सबके बीच में 3 तरह के मच्छर रहते हैं जो कि हमारे यहाँ पनप रहे हैं। एक डेंगू का मच्छर है, एक मलेरिया का मच्छर है, और एक गंदे पानी का मच्छर है। जो डेंगू का मच्छर है और मलेरिया का मच्छर है वो साफ़ पानी में पैदा होता है, वो गंदे पानी में नहीं पैदा होता। तो साफ़ पानी, और डेंगू का मच्छर कंटेनर मच्छर है, इसलिए घर में पैदा होता है। एनोफ्लिस का मच्छर आपको पैडी फील्ड्स में, बाहर के वाटर कलेक्शंस में मिल जाएगा, लेकिन डेंगू का मच्छर आपके घर में और आपके घर के आसपास पनपता है। क्या किसी प्लांट में? वो मैं अभी आपको कंटेनर सारे बताती हूँ कि किस किस में पनपता है। तो आपके घर के और घर के आसपास पनपता है। तो ये जो मच्छर है ये आपके कई कंटेनर्स हैं जिसको आप कह सकते हो, जहाँ पर भी पानी रुकेगा, या आपके गमलों में, जो आप घर के अंदर बैम्बू प्लांट्स लगाते हैं उसमें, फ्रिज की ट्रे में, जो पीछे फ्रिज की ट्रे में जो पानी रुकता है उसमें। देखिए कूलर तो बहुत कॉमन है, सब जानते हैं कूलर में डेंगू का मच्छर होता है, लेकिन बर्ड पॉट्स हैं, कुछ ऐसे बर्ड स्पॉट है जो फिक्स्ड कर रखे हैं। हम जाते हैं, हम एक कहते हैं धर्म कर्म कर रहे हैं, हम पार्क में, मंदिर में एक बर्ड पॉट पड़ा है, दूसरा आ जाता है, 10-10, 11-11 बर्ड पॉट्स रख देते हैं और हर कोई आके सिर्फ उसमें पानी डालता है, निकालता कोई नहीं है। तो क्या होता है कि आप सिर्फ ऐड कर रहे हो। तो आप अगर आप एक
अच्छा कर्म कर रहे हो तो साथ में आप एक ऐसा कर्म कर रहे हो जिससे कि बीमारियां फैल रही हैं। तो हमें आपको करना है तो पर लेकिन उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको खाली इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसका जो जीवन चक्र है वो 7 से 10 दिन में कंप्लीट होता है। उससे पहले अगर हम इसको लार्वल स्टेज पे ही मार देंगे तो अडल्ट नहीं उड़ेगा तो ये बीमारी नहीं करेगा। जब तक पानी में है ये कोई बीमारी नहीं करता। तो ये कैसे पहचानेंगे कि मच्छर जो है, डेंगू का मच्छर, वो अपना अंडा दे चुका है? नहीं, डेंगू का मच्छर अंडा दे के लार्वा बन जाता है। वो देखिए अंडा तो बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। तो जैसे वो आगे बनता जाता है, लार्वा बनता है, उसकी स्टेजेस होते हैं, वो पानी में रहती हैं। लार्वे से एक और स्टेज बनती है प्यूपा, वो भी पानी में रहती है। प्यूपा को खोल के 48 घंटे के अंदर अडल्ट बाहर निकलता है। जैसे ये मैंने आपको यहाँ निकाल रखे हैं। ये आपको आके फीमेल मादा मच्छर आपको काटेगी अपने सलाइवा के थ्रू। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर डेंगू चल रहा है, जिसको डेंगू है अभी, अगर उसको एक ये मच्छर हेल्दी मच्छर काटेगा तो वो जब अपना खून लेने लगती है तो सलाइवा फेंकती है। तो उस सलाइवा के थ्रू जैसे सक करती है, वायरस उसके अंदर आ जाता है। जब वायरस उसके अंदर आता है, उसके अंदर पनपता है, फिर वो अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन में डाल रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है जिसको कि वेक्टर कहते हैं, और ये मच्छर वेक्टर है। ये इसका कोई आज तक, देखिए कोरोना इतनी लेट आया फिर भी उसका एक वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन डेंगू का कोई वैक्सीनेशन नहीं है क्योंकि डेंगू का वायरस 4 टाइप का है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। तो 4 डेन का वायरस होने के कारण, और हर बारी कभी डेन 2 और डेन 4 आ जाता है, कभी डेन 3 आ जाता है। तो वो जो क्रॉस कर जाते हैं उसके कारण ये इसकी वैक्सीनेशन नहीं बन रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसका सिम्टोमेटिक हम इलाज करवा सकते हैं, कोई भी ऐसा इलाज नहीं है। डेंगू का मच्छर आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ये काले रंग का, जैसे सिल्वर रिंग्स धारियाँ होती हैं, इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और जैसे धारियाँ सफ़ेद और ब्लैक धारियाँ इसके ऊपर होती हैं, बहुत छोटा सा काले रंग का मच्छर होता है। आपके घर में और यहाँ आपके घर के आसपास रहेगा क्योंकि इसकी फ्लाइट रेंज, उड़ान इसकी बहुत छोटी है, 100 से 400 मीटर। जैसा आपने कलर बताया, ऐसे तो घास का मच्छर भी होता है? मच्छर घास का कोई भी नहीं होता है। मच्छर हमेशा पानी में पनपता है, पानी में ही वहाँ से ही निकलता है। जो घास पे जाते हैं, और घास पे वो जो जाते हैं वो मेल मच्छर होते हैं। देखिए घास पे मैंने अभी बताया कि ये इनका ब्लड लेना सिर्फ फीमेल मच्छर लेता है। जो मेल मच्छर है, जो नर मच्छर है, उनका फूड जो है वो प्लांट जूसेस है। अच्छा। तो जब उसको आप वहाँ देखते हो तो आपको मैक्सिमम मेल मच्छर ही मिलेंगे। उससे खतरा नहीं है उससे, क्योंकि वो आपको काटता ही नहीं है, वो खून ही नहीं लेता। जब खून नहीं लेगा तो सलाइवा के थ्रू वायरस लेना देना नहीं। काटता तो है लेकिन वो क्या ब्लड नहीं चूसता? ब्लड चूसता नहीं है? नहीं, ब्लड नहीं चूसता क्योंकि उसको मेल को ब्लड की जरूरत नहीं है। अंडे जो अंडे बनाने हैं, ओवरी की डेवलपमेंट है, वो तो फीमेल को चाहिए, मेल को चाहिए ही नहीं है। तो सिर्फ फीमेल ही बीमारी फैलाती है, फीमेल ही ब्लड। हाँ जी, वो मिलेगी, वो ही आपको काटती है, बार बार काटती है, दिन में काटती है। तो बहुत ज़बरदस्त इसका ये है कि दिन में काटने से आप लोग अटेंटिव होते हो तो बार बार काटती है। जब बार बार काटती है तो जो वायरस देने की प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, वो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कुछ महीनों में कवर्ड कपड़े पहनिए। बच्चों को आप सिर्फ बनैन पहन के मत बैठाइए। बड़े और बच्चों को बहुत संभाल के रखना है क्योंकि उनको बहुत जल्दी डेंगू होता है, तो उनको बचा के रखना है। कोशिश करना है सब कवर्ड कपड़े पहनो। जितनी स्पेस कम दोगे आप, बाजूबंद कपड़े रहने, बाजूबंद होने चाहिए। देखिए, और कोई भी मच्छर आके आपको ऐसे नहीं काटता है। वो आपके कान के पीछे, आपकी बाजू के इधर, लेग्स के नीचे, यहाँ करता है जहाँ आप अटेंटिव नहीं होते, आप देख नहीं पाते हो। और वो आप उसको तब देखते हो जब वो अपना मच्छर काट के अपना काम करके निकल चुका होता है। हाँ, क्योंकि वो अपने हल्का सा दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो सलाइवा के अंदर उसमें सुन करने की शक्ति होती है। तो वो जिस पोर्शन में अपनी निडल डालती है, मुंह डालती है, तो उसको पहले सुन करती है। 1-1.5 मिनट के लिए सुन कर देती है। जैसे निडल आप उसकी माउथ पार्ट अंदर जाता है, वो ब्लड लेके जब जैसे बाहर निकालने लगता है तब आपको दर्द होता है, उससे पहले नहीं होता। तो अपना काम तो वो कर गई। तो इसलिए मेन यही है कि देखिए, पानी में पनपता है, पानी साफ पानी में पनपता है। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। या तो पानी रखना है, अगर ज़रूरत है पानी की तो प्रॉपरली ढक के रखिए, उसको ढक्कन लगाइए। ढक्कन नहीं है तो कपड़े से लपेट पूरा बंद करके रखिए। और अगर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज़ उसको फेंक दीजिए, क्योंकि जैसे मछली बिना पानी के मर जाती है, लार्वे बिना पानी के मर जाते हैं, अडल्ट बनेगा ही नहीं।
तो लार्वल स्टेज पे ही मारना हमारे लिए सबसे आसान है, क्योंकि वही सबसे वीक स्टेज है। बिल्कुल। एक ही जगह पे एक ही कंटेनर में अगर हमको 150-200 लार्वे मिल रहे हैं तो हम उसका पानी को फेंकेंगे, वो सब मच्छर मर गए एक तरह से, उड़ने लग जाते हैं, तो फिर हमारे सबके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लार्वल स्टेज पे मारना ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ये है कि हर 7वें दिन एक दिन ड्राई डे बनाइए, अपने घर में 15 मिनट सिर्फ लगाइए, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा है उस पानी को फेंक दीजिए, छत पे जाइए, कोई भी ऐसा कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है उसको उल्टा कर दीजिए, कूलर को हफ्ते में एक बार साफ़ कीजिए, टंकियाँ हैं तो टंकियाँ कवर्ड करके रखिए। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान दी जाएंगी हाँ तो बच सकते हैं। तो हम बच सकते हैं इस बीमारी से, क्योंकि ये बीमारी ऐसी नहीं है कि हमें समझ ये नहीं भी है। कहते हैं कि इसके अंदर पेट्रोल वगैरह या कोई मिट्टी का तेल वगैरह डाल दिया जाए तो हाँ इससे जी, भी देखिए क्या होता है कि ये जो लार्वे होते हैं ये सांस लेने के लिए पानी की सतह पे आते हैं, तो जैसे ही अपना साइफन पार्ट कहते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए वाटर सरफेस पे रखते हैं, अगर ऊपर एक फिल्म होगी मिट्टी के तेल की या कोई भी तेल की एक फिल्म होगी, तो क्या होगा, सबसे पहले वो जैसे ही सांस के लिए हवा खींचेगी तो उसके अंदर तेल आ जाएगा, तो उसका जो साइफन है, जो नाक है, वो क्लॉग्ड हो जाएगा और वो सफोकेशन में मर जाएगी। तो इसलिए फिल्म बनाना जरूरी है। तो मिट्टी का तेल अगर आप नहीं क्लीन कर पाते, अनअप्रोचेबल जगहें हैं जहाँ पर आप उसको खाली नहीं कर सकते पानी की, वहाँ पेट्रोल तो डाला पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, MLO, कोई भी लार्विवोरस ऑयल्स आते या हैं, और भी कोई ऑयल है ऐसा जो मतलब लार्विवोरस ऑयल होता है। पानी में बदबू भी ना करे और वो परेशानी में त्वचा को परेशान ना करे, ऐसा है कोई ऑयल? आप मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, नीम का तेल है, छोटी छोटी जगहों पे आप वो भी डाल सकते हो। सरसों का तेल भी डाल सकते हो उसमें? हाँ, देखिए उसकी फिल्म इतनी अच्छी नहीं बनती, हमको क्या करना है, उसको फिल्म बनाना है। अगर छोटा जगह है तब आप डाल सकते हो, अदरवाइज मिट्टी का तेल सबसे अच्छा फैलता है। तो हमें एक फिल्म बनानी है अच्छा फैलाने के लिए, ताकि ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा है ना, जैसे पानी की टंकियाँ हैं, अगर मान लें कहीं पे खुली हुई रखी है, ढक्कन, कई दफ़ा क्या होता है कि बरसात में या छतों पर बंदर भी घूमते हैं, वो बंदर भी जो है ढक्कनों को तोड़ देते हैं। काफ़ी लोग लॉकिज करके रखते हैं लेकिन उसको फिर भी बंदर तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर उस टंकी के अंदर मिट्टी का तेल ना डाल के कोई और तेल डाला जाए, क्योंकि वो तो अगर मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो सारा वो यूज होगा। वो नहीं, मिट्टी का तेल आधे घंटे में आप खोल के रखोगे सारा उड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल उड़ जाएगा, बदबू नहीं देता। बदबू तो तब देता है जब उसको बंद करके रखते हो आप उसको ऊपर को, अदरवाइज आपको कुछ भी टैंकी में प्लीज़ आप। अच्छा, थर्माकोल की जो बता रहे गोलियां भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ? थर्माकोल के आप बॉल्स छोटे छोटे होते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। तो वो पाइप को नहीं रोकेंगे? वो इतने छोटे होते पाइप नहीं, वो पाइप को रोकेंगे, पर उसका वो इसीलिए उसमें नहीं डाल सकते, टैंकियों में नहीं डाल सकते। जैसे वाटर कलेक्शंस हैं, कोई वाटर कलेक्शन है, कोई ऐसा पॉन्ड है जो छोटी सी जगह पे ब्रीड कर रहा है, थर्माकोल की शीट तो डाल सकते हैं कि शीट जो है क्या नाम, थर्माकोल की शीट बड़ी सी जो है टंकी के बराबर की कोई शीट बना सकते हैं ऐसे? देखिए मच्छर इतना छोटा लार्वा होता है कि वो कहीं से भी स्पेस बनेगी वो बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। सब सपोज थर्माकोल थोड़ा सा भी नीचे गया तो मच्छर ऊपर, लार्वे ऊपर आ जाएंगे और वो ब्रीड कर लेंगे, तो हमारा वो काम बनेगा नहीं। हमें एक ही चीज़ जो काम करती है वो फिल्म है, और वो फिल्म मिट्टी के तेल की, पेट्रोल की, डीजल की बनती है अच्छी। अगर आप वो डाल दोगे आधे पौने घंटे में जो लार्वे हैं वो मर जाएंगे। जहाँ पानी आप नहीं निकाल सकते, कोशिश करिए ढक के रखिए। ढक के रखोगे तो आपको किसी भी चीज़ की, देखिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। आप यू आर स्पेंडिंग सम मनी। ढकने में आपको क्या स्पेंड करना है? आपने एक पुराना कपड़ा लेना है, साड़ी लेनी है, कोई पुरानी चादर ले लेनी है, आपने टैंकी के ऊपर उसको पहले अच्छी तरह से रस्सी से बांध लीजिए। सपोज़ ढक्कन निकल भी गया तो हमारा काम है कि मच्छर पानी की सतह पे ना आके वहाँ अंडे ना दे। तो वो कब हो सकता है? जब उसके अंदर ऊपर कोई एक ऑब्स्टिकल हो, कोई बैरियर हो। बैरियर क्या है? या तो कपड़ा या लिड। तो लिड और कपड़ा जो है वो अगर हम लगा देंगे तो जो मादा मच्छर है अगर अंडे देने के लिए साफ़ पानी ही ढूंढ रही है, उसको साफ़ पानी चाहिए, अगर हम उसको साफ़ पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएगी अपने अंडों के साथ। अच्छा। पर वो गंदे पानी में, नालों में नहीं देगी। नाले में जो मच्छर देता है वो क्यूलेक्स मच्छर है। अच्छा, एक चीज़ और जो है क्या नाम कहा जाता है कि गोबर अगर उस पानी में डाला हो या कुछ और उसमें डाला हो तो वहाँ वो अंडा नहीं देगी। देखिए गोबर डाला हो कुछ ना, अब आप घर की बाल्टियों में तो गोबर नहीं डाल सकते हो ना, आप टंकियों में तो गोबर नहीं डाल सकते, तालाब वगैरह में तो नहीं देते ना ऐसे। तो देखिए हमारे पास एक फ़िश है जिसको कि गैम्बूसिया फ़िश कहते हैं। ये फ़िश लार्विवोरस है, यानी कि ये मच्छरों की जब लार्वे बनते हैं ये उसको खाती है।
तो हम ऐसी कई जगहों पे जहाँ परमानेंट वाटर बॉडी है, क्योंकि फ़िश मल्टीप्लाई कर रही है, अगर उसको जगह मिल रही है तो समय भी चाहिए उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो जगह में आप हमको कभी भी ब्रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही मच्छर ओविपोजिशन करेगा, अंडे देगा, लार्वे बनेंगे, उनका भोजन है, गैम्बूसिया फिश का भोजन है, तो वो वहाँ खा लेंगे। तो ऐसी परमानेंट बॉडीज़ हम हैं जहाँ पर गप्पी भी डलते हैं। गप्पी जो है फिश, ये हम गंदे पानी में डालते हैं, पर पानी 24 घंटे का होना चाहिए, रनिंग वाटर नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख के ही करते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं इसको। दोनों का वो करना है, क्योंकि फिश को बचाना भी है और मच्छरों को ख़त्म भी करना और मच्छर को ख़त्म भी करना है। और फिश कैसे बचती है? देखो, गप्पी जो फिश है जो गंदे पानी में डलती है वो सर्दियों में मर जाती है, ठंडे पानी में जैसे ही टेम्परेचर का चेंज हुआ वो मर जाती है। तो इसलिए गप्पी हम बहुत कम यूज़ कर सकते हैं। गैम्बूसिया जो है मछली, वो टेम्परेचर को बियर कर लेती है, इसलिए 12 महीने हम गैम्बूसिया डाल सकते हैं, पर गप्पी हम नहीं डाल सकते। तो ऐसा देखना पड़ता है हमें कि कहाँ पर कौन सी फिश डालनी है, कहाँ पर कौन सा। दिस इज़ कॉल्ड इंटेग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, यानी हम इंजीनियरिंग का भी देखते हैं कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, उसका खड्डा भर देना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखते हैं, नालों में फ्लोटिंग मटेरियल्स है उसको निकालना है। फॉगिंग करते हैं, अडल्ट को देखते हैं, लार्वी को देखते हैं, हर तरह की आईसी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी हम कर रहे हैं थ्रू दीज। देखिए, ये हम इस तरह के बनाते हैं, हैंड बिल्स बनाते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, उर्दू में, सब चीज़, जिस भाषा में हमको पता होता है हमारे बंदों को कि किस जगह पे कौन सी लोकेलिटी में किस तरह के लोग रह रहे हैं, हम उस हिसाब से ये हैंडबिल्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमने RWS के साथ, मार्केट एसोसिएशन के साथ मीटिंग करते हैं, उन्हें हम एडवाइजरीज देते हैं कि उन्हें किस तरह से काम करना है। हर बिल्डिंग का, हर गवर्नमेंट बिल्डिंग का हम एक नोडल ऑफिसर बनाते हैं, जो कि हर वीक हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हम उनको गाइड करते हैं, वो फिर हमें इन्फॉर्म करते हैं कि हमने ये कार्य किया है। तो अपनी तरफ से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े नालों में हम 6000 से 8000 लीटर तक की दवाई डलवाते हैं, ताकि जो गंदा मच्छर है, जो गंदे पानी में मच्छर होता है, उसकी बाइटिंग न्यूसेंस बहुत है। वो बीमारी नहीं कर रहा दिल्ली में, लेकिन बाइटिंग न्यूसेंस इतनी है कि जब एक इंसान कहता है कि मुझे बहुत मच्छर काट रहा है, तो वो मेनली जो है वो क्यूलेक्स मच्छर काट रहा होता है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको भी कंट्रोल करना हमारा ड्यूटी है। यस, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो इस चीज़ पर खासकर ध्यान दें। आज हमारे साथ में जो डॉक्टर हरलीन कौर जी, जो कीट वैज्ञानिक हैं और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रही हैं, और आगे भी उनका रिसर्च जारी भी है। और जितनी उन्होंने जानकारी दी, अगर हमारे दर्शक उसमें से अगर 1% भी अगर यूज करेंगे, 1% का मतलब हमारा कहना है, अगर आप छत पर पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने गमलों में पानी इकट्ठा ना होने दें, या आप जैसे बम्बू का जो आपने बताया, जैसे जो घरों में जो छोटे छोटे बांस जो लगा कर बैठे हैं ना सजावट के लिए, अगर आप उनका पानी अगर डेली अगर बदलते रहेंगे तो शायद उसमें मच्छर पैदा नहीं होगा आपका, क्योंकि लार्वा अगर वो तुरंत मार दिया जाएगा तो आगे जो है डेंगू नहीं फैलेगा आप लोगों के पास में। और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में आसपास में अगर कहीं आप देखिए कहीं पर भी बरसात का पानी इकट्ठा है और साफ़ पानी है खासकर, तो उस समय आप कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पर मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये तो कम से कम आप डाल ही सकते हैं, क्योंकि जीवन आपका है, बचना आपको है, आपके परिवार को बचाना है, अपने खुद को। और हमारा फ़र्ज़ है कि आप तक ये जानकारी पहुँचाए, ताकि हम भी अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए आप लोगों की जान बचाने में थोड़ा बहुत तो सहयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, जो आपने आज हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।